ओम श्री गणेशाय नमः। श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता युद्ध खंड 54वां अध्याय। इस अध्याय में हम जानेंगे नारद जी द्वारा अनिरुद्ध के बंधन का समाचार पाकर श्री कृष्ण की शोणितपुर पर चढ़ाई, शिव के साथ उनका घोर युद्ध, शिव की आज्ञा से श्री कृष्ण का उन्हें जम्रणास्त्र से मोहित करके वाणासुर की सेना का संहार करना। व्यास जी बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, कुंभांड की पुत्री चित्रलेखा द्वारा अपने पौत्र अनिरुद्ध का हरण कर लिए जाने पर श्री कृष्ण ने क्या किया उसे कहिए। सनत कुमार बोले, हे मुनि सत्तम, अनिरुद्ध के चले जाने पर उन स्त्रियों के रोने के शब्दों को सुनकर श्री कृष्ण को बहुत दुख हुआ। अनिरुद्ध को बिना देखे उनके बंधुओं तथा श्री कृष्ण को शोक करते हुए वर्षा काल के 4 मास बीत गए। तब नारद जी से उनकी वार्ता तथा उनके बंधन का समाचार सुनकर सब यादवगण तथा श्री कृष्ण जी अति दुखी हुए। उस संपूर्ण वृत्तांत को सुनकर श्री कृष्ण उसी समय आदरपूर्वक गरुण को बुलाकर युद्ध के लिए शोणितपुर को गए। उस समय प्रद्युम्न, युयुधान, सांब, चारण, नंद, उपनंद, भद्र, बलराम तथा कृष्ण के अनुवर्ती सब लोग चले। 12 अक्षौहिणी सेना के साथ श्रेष्ठ यादवों ने चारों ओर से वाणासुर के नगर को घेर लिया। नगर, उद्यान, प्राकार, अटारी, कोपुर आदि को विध्वस्त होता हुआ देखकर क्रोध से व्याप्त वह वाणासुर भी उतनी ही सेना के साथ निकल पड़ा। वाणासुर की रक्षा करने के लिए भगवान सदाशिव नंदी वृषभ पर सवार होकर अपने पुत्र तथा प्रमथ गणों के साथ युद्ध करने के लिए गए। वहां वाणासुर के रक्षक रुद्र आदि से श्री कृष्ण आदि का अद्भुत, रोमांचकारी तथा भयंकर युद्ध हुआ। कृष्ण के साथ शिव जी का, प्रद्युम्न के साथ कार्तिकेय का एवं कूष्मांड और कूपकर्ण के साथ बलराम का परस्पर द्वंद्व युद्ध होने लगा। सांब का वाणासुर के पुत्र के साथ, सात्विकी का वाणासुर के साथ, गरुण का नंदी के साथ और अन्य लोगों का अन्य लोगों के साथ युद्ध होने लगा। उस समय ब्रह्मा आदि देवता, मुनि, सिद्ध, चारण, गंधर्व तथा अप्सराएं अपने अपने वाहनों तथा विमानों से युद्ध देखने के लिए आए। हे विपेंद्र, विविध आकार वाले रेवती आदि प्रमथों के साथ उन यदुवंशियों का बड़ा भयानक युद्ध हुआ। भाई बलराम तथा बुद्धिमान प्रद्युम्न के सहित श्री कृष्ण जी ने प्रमथ गणों के साथ घोर भयानक युद्ध किया। वहाँ अग्नि, यम, वरुण आदि देवताओं के साथ विमुख, त्रिपाद, ज्वर और गुह का युद्ध हुआ। विविध आकार वाले प्रमथों के साथ उन यादवों का विकट, भयंकर तथा रोमहर्षण युद्ध होने लगा। बहुत सी विभीषिकाओं से, कोटरियों से तथा निर्लज्ज प्रबल स्त्रियों से पास पास से युद्ध होने लगा। तब श्री कृष्ण जी ने शिव जी के भूत, प्रमथ तथा गुहक आदि अनुचरों को अपने षाडंग धनुष से छोड़े हुए तीक्ष्ण अग्रभाग वाले बाणों से पीड़ित किया। इस प्रकार युद्ध के उत्साही प्रद्युम्न आदि वीर भी शत्रु की सेना का नाश करते हुए महाभयंकर युद्ध करने लगे। तब अपनी सेना को नष्ट होते हुए देखकर शिव जी ने उसे सहन न करते हुए महान क्रोध किया और भयंकर गर्जन किया। यह सुनकर शिव जी के गण गरजने लगे तथा शिव जी के तेज से तेजस्वी हुए वे शत्रु योद्धाओं को नष्ट करते हुए युद्ध करने लगे। श्री कृष्ण ने षाडंग धनुष पर नाना प्रकार के अस्त्रों को रखकर शिव जी के ऊपर प्रहार किया। तब विस्मित न होते हुए महादेव जी ने
प्रत्यक्ष रूप से अस्त्रों को शांत कर दिया। शिव जी ने ब्रह्मास्त्र को ब्रह्मास्त्र से, वायव्यास्त्र को पार्वतास्त्र से तथा नारायण के आग्नेय अस्त्र को अपने पर्जन्यास्त्र से शांत कर दिया। प्रत्येक योद्धा से जीती हुई श्री कृष्ण की सेना भागने लगी। हे व्यास जी, वह सेना शिव के संपूर्ण तेज के कारण युद्ध में न रुक सकी। हे मुने, अपनी सेना के पलायन करने पर परम तपस्वी श्री कृष्ण ने वरुण देवता संबंधी अपने शीतल नामक ज्वर को छोड़ा। हे मुने, श्री कृष्ण की सेना के भाग जाने पर श्री कृष्ण का शीतल ज्वर 10 दिशाओं को भस्म करता हुआ उन शिव जी के समीप गया। उसको आता हुआ देखकर महादेव ने अपना ज्वर छोड़ा। उस समय शिव ज्वर तथा विष्णु ज्वर आपस में युद्ध करने लगे। तब विष्णु का ज्वर शिव जी के ज्वर से पीड़ित होकर क्रदंत करने लगा और कहीं अपनी रक्षा न देखकर शिव जी की स्तुति करने लगा। तब विष्णु के ज्वर द्वारा वंदित शरणागत वत्सल सदाशिव ने प्रसन्न होकर विष्णु के शीत ज्वर से कहा। महेश्वर बोले, हे शीत ज्वर, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। तुमको मेरे ज्वर से भय नहीं होगा। जो कोई हम दोनों के संवाद का स्मरण करेगा उसको ज्वर से भय नहीं होगा। सनत कुमार बोले, इस प्रकार कहे जाने पर वह वैष्णव ज्वर शिव जी को नमस्कार करके चला गया। उस चरित्र को देखकर श्री कृष्ण भयभीत तथा विस्मित हो गए। प्रद्युम्न के बाण समूह से पीड़ित होकर कुपित हुए दैत्य संघाती स्कंद ने अपनी शक्ति से प्रद्युम्न को आहत कर दिया। तब स्वामी कार्तिकेय की शक्ति से आहत बलवान प्रद्युम्न अपने शरीर से रुधिर बहाते हुए संग्राम भूमि से हट गए। कुंभांड और कूपकर्ण के द्वारा अनेक अस्त्रों से आहत किए गए बलि बलभद्र भी युद्ध में स्थिर न रह सके और भाग गए। गरुड़ ने हजारों रूप धारण कर महासागर से जल का पान कर और मेघों के समान जल छोड़कर बहुत से लोगों का नाश किया। तब शिव जी के वाहन बलवान वृषभ ने कुपित होकर उन गरुण जी को बड़े वेग से शीघ्रता पूर्वक सींगों द्वारा विदीर्ण कर दिया। तब सींगों के आघात से विदीर्ण शरीर वाले गरुण जी अत्यंत विस्मित हो शीघ्र ही भगवान को छोड़कर युद्ध स्थल से भाग गए। ऐसा चरित्र होने पर देवकी पुत्र भगवान श्री कृष्ण शिव जी के तेज से विस्मित हो शीघ्र ही अपने सारथी से कहने लगे। श्री कृष्ण बोले, हे सूत, तुम मेरे वचन को सुनो। मेरे रथ को शीघ्र ले चलो, जिससे मैं शिव के समीप स्थित होकर उनसे कुछ कह सकूं। सनत कुमार बोले, भगवान के इस प्रकार कहने पर अपने गुणों के कारण मुख्य दारुक नामक सारथी शीघ्र ही उस रथ को शिव जी के समीप ले गया। तब शरणागत हुए श्री कृष्ण ने झुककर हाथ जोड़कर भक्तवत्सल शिव जी से भक्ति पूर्वक प्रार्थना की। श्री कृष्ण बोले, हे देवों के देव, हे महादेव, हे शरणागत वत्सल, आप अनंत शक्ति वाले सबके आत्मरूप परमेश्वर को मैं नमस्कार करता हूँ। आप संसार की उत्पत्ति, स्थिति एवं नाश के कारण सजज्ञप्ति मात्र ब्रह्मलिंग, परम शांत, केवल परमेश्वर, काल, देव, कर्म, जीव, स्वभाव, द्रव्य, क्षेत्र, प्राण, आत्मा, विकार तथा अनेक समुदाय वाले हैं। हे संसार के स्वामिन, बीजरोह तथा प्रवाह रूपी यह आपकी माया है। इस कारण मैं आप बंधनहीन परमेश्वर की शरण में आया हूँ। आप लोकेश्वर अपने द्वारा किए गए विविध भावों से लीला पूर्वक देवता आदि का पोषण करते हैं तथा
बुरे मार्ग में जाने वालों को स्वभाव से विनष्ट करते हैं। आप ही ब्रह्म, परम ज्योति स्वरूप तथा शब्द ब्रह्म रूप हैं। आप निर्मल आत्मा को योगी केवल आकाश के समान देखते हैं। आप ही आदि पुरुष, अद्वितीय, तुर्य, आम्रदष्टा, ईश, हेतु, अहेतु तथा विकारी प्रतीयमान होते हैं। हे प्रभु, हे भगवान, हे महेश्वर, आप अपनी माया से संपूर्ण गुणों की प्रसिद्धि के निमित्त सभी से युक्त तथा सभी से भिन्न भी हैं। हे प्रभु, जिस प्रकार सूर्य छाया रूपों का तिरस्कार करके अपनी कांति से प्रकाश करता है, उसी प्रकार दिव्य नेत्र वाले आप सर्वत्र प्रकाश कर रहे हैं। हे विभो, हे भूमन, हे गिरीश, आप गुणों से बिना ढके हुए भी अपने गुणों से समस्त गुणों को दीपक के समान प्रकाशित करते हैं। हे शंकर, आपकी माया से मोहित बुद्धि वाले पुत्र, स्त्री, ग्रह आदि में आसक्त होकर पाप समुद्र में डूबते उतराते रहते हैं। जो अजितेंद्रिय पुरुष प्रारब्धवश इस मनुष्य जन्म को प्राप्त कर आपके चरणों में प्रेम नहीं करता, वह शोक करने योग्य तथा आत्मवंचक है। हे भगवान, मैं आपकी आज्ञा से वाणासुर की भुजाओं को काटने के लिए आया हूँ। अभिमान के नाश करने वाले आपने ही इस गर्वित वाणासुर को शाप दिया है। हे देव, आप संग्राम भूमि से लौट जाइए, जिससे आपका शाप व्यर्थ न हो। हे प्रभु, आप मुझे वाणासुर के हाथ काटने की आज्ञा दीजिए। सनत कुमार बोले, हे मुनीश्वर, श्री कृष्ण के इस वचन को सुनकर महेश्वर शिव जी ने श्री कृष्ण की स्तुति से प्रसन्न चित्त होकर कहा। महेश्वर बोले, हे तात, आपने सत्य कहा। मैंने दैत्यराज को शाप दिया है। आप मेरी आज्ञा से वाणासुर की भुजाओं को काटने के लिए आए हैं। हे रमानाथ, हे हरे, मैं क्या करूं? मैं सदा भक्तों के अधीन हूँ। हे वीर, मेरे देखते हुए वाणासुर की भुजाओं का छेदन किस प्रकार हो सकता है? अतः आप मेरी आज्ञा से जंभणास्त्र से मेरा जृंभण कीजिए। इसके बाद अपना यथेष्ट कार्य कीजिए और सुखी हो जाइए। सनत कुमार बोले, हे मुनीश्वर, शिव जी के इस प्रकार कहने पर वे श्री कृष्ण अति विस्मित हुए और अपने युद्ध स्थल में आकर प्रसन्न हुए। हे व्यास जी, इसके बाद अनेक अस्त्रों के संचालन में कुशल भगवान श्री कृष्ण जी ने शीघ्र ही जंभणास्त्र का धनुष पर संधारण कर उसे शिव जी के ऊपर छोड़ा। उस जंभणास्त्र से जंबित हुए शिव जी को मोहित करके श्री कृष्ण ने खड्ग, गदा तथा पृष्टि से वाणासुर की सेनाओं को मार डाला। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के पंचम युद्ध खंड में वाणासुर रुद्र कृष्णादि युद्ध वर्णन नामक 54वां अध्याय पूर्ण हुआ। दोस्तों, आगे आने वाले सभी अध्यायों को निरंतर सुनने के लिए YouTube चैनल आध्यात्मिक कथाएं को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करें। धन्यवाद।